चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक था, मतलब कि उसमें हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है और पेयर क्या होता है। हमने उसमें बताया था कि अब आप अगले जो वीडियो होगी उसमें लेक्चर में ये बताएंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सोल्यूशन निकालने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड, मतलब कि आप ग्राफ बनाकर आप उसके फिगर बनाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तीसरा आपका जो है वो आपका है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, चौथा एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के चार मेथड होते हैं। पहला ग्राफ से कर सकते हैं आप, दूसरा सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। अब आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे एक्सरसाइज जो थी एनसीईआरटी उसमें क्वेश्चन कराए हुए हैं। अभी ग्राफिकल बचा हुआ है, मैं इसको बताऊंगा सारे में। सबसे पहले ग्राफिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में देखिए क्या होता है। तो पहला मेथड डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी क्या होती है, जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन जो कि डिग्री 1 है। ठीक है, दूसरी बात ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रॉ होंगी। तो पहली इक्वेशन की हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे x प्लस वाई बराबर 2 है, किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं बस। ठीक है, एक्स और वाई। सबसे इजी तरीका जो होता है वो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पर। तो जब 0 करेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो जो पहला पॉइंट आएगा वो होगा 0, क्योंकि पॉइंट क्या होता है x, y। ठीक है, इसी तरह y 0 करेंगे तो भी x2 आएगा। इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट होगा वो 2, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए इस लाइन के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें 0, 0 मिल जाएगा जो कि आपका क्या है, ओरिजिन है। लेकिन जब इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि आपका जो c होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो अगर 0 होता है तो आप फिर से y 0 रखेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, आप दूसरा पॉइंट रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ 0 रखा है पहले x, फिर y निकाला, इस तो फिर y 0 करा, फिर मैंने x निकाला। लेकिन अगर मैं यहाँ y 0 करूँगा फिर x 0 आ जाएगा, फिर वही पॉइंट आ जाएगा। तो ये रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी c की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू रख लेंगे कोई भी। x इक्वल टू 1 रख लेते हैं। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो उधर जाएगा -1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब 1, 1 की बात। तो इस लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए, इस लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन।
ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ग्राफ बनाते समय बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात तो आपका ये आपका ओरिजिन हो गया। अब आप पॉइंट देख लीजिए, उसकी अकॉर्डिंग चलेंगे। सारे पॉइंट पॉजिटिव, तो हमें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मूव करना है, तो वहीं पर रहेंगे। दूसरी बात, जब भी पॉइंट बनाएंगे तो उनका जो गैप होगा वो इक्वल बनाएंगे, नहीं तो आपका क्योंकि ग्राफ होगा तब तो सही है। अगर आप पेपर में बना रहे हैं तो भी ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस रहे। जैसे मैं मान लेता हूँ ये 1,0, ये 2 है तो 2,0, इधर जो पॉइंट होगा वो 0,1, इधर जो पॉइंट होगा वो 0,2। ठीक, अब पहला पॉइंट है आपका 0,2, 0,2 पॉइंट मिला है आपको, ये ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है, बी है 2,0। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल से, इस तरह से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये x प्लस वाई बराबर 2 की लाइन हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा उसकी लाइन की इक्वेशन उसके ऊपर लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने पहली लाइन ड्रॉ कर ली इक्वेशन। सेकेंड लाइन जो है वो आपको देखिए, x क्या है 0,0। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया आपको P। सेकेंड पॉइंट Q 1,1, तो 1,1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1,1। और जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये कट कर जाएंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन की है, इसको भी ऊपर लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी आप ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। आप देखेंगे ये जो लाइन है पहली और दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू पे ही, किस पे कर रहे हैं, क्यू पे। इसका मतलब जब हमारी दो लाइन जिस पॉइंट पे कट करती हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। ठीक, when two line intersect at each other at which this point that point is called solution of the pair of linear equation। जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही उनका सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो आपका 1,1 है, क्योंकि आपको यहीं पर ही ये दोनों क्या हो रही काट रही हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाल ली। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड। इस तरह से हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी पहले आप 2 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहला तरीका तो यह है कि पहले x 0 रखिए, y को आ जाएगा, y 0 रखिए, x निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन लीजिए, x रखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जब भी आपको 0 मिले, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि यहाँ पर 0 आता है, फिर आप पूछते हो सर इसमें 0 रखा तो 0 आ गया, फिर 0 रखा है फिर 0 आ जाएगा। इससे अच्छा बचने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट कोई दूसरा ले लेना है। सबसे 1 है, 1 ले लिया मैंने तो 1 आ गया। जब 2 पॉइंट निकल जाएंगे तो हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। जब हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों लाइन ड्रॉ होंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद उनके ऊपर उनकी इक्वेशन जरूर लिखेंगे, फिर वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सोल्यूशन होगा। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नो सोल्यूशन होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जब ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफिकल मेथड का जो बेस है वो मैंने बताया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम क्या पढ़ाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे ग्राफिकल मेथड पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आप समझ सकें कि कब सोल्यूशन आएगा कब सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।